हेलो छात्रों, दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में परसेंटेज पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन थे। पार्ट 1 टू इसलिए करना पड़ा कि पार्ट 1 थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है, पार्ट 2 में थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, जो विभिन्न बैंकों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और SSC ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। आज मैं आपको उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे और नीचे जो लिंक पे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट में आप मुझे लिख के भेजेंगे कि ये क्वेश्चन सर नहीं बन रहा है, समझा दीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें परसेंटेज में मिक्सचर से भी रिलेटेड आते हैं, एलिगेशन मेथड, जैसे दूध पानी का मिश्रण है, पानी का कितना प्रतिशत है, वगैरह वगैरह। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे होंगे कि इसमें मिल्क, दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 15% ऑफ मिल्क। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 15% सिर्फ दूध है ऑफ मिल्क, एंड द अदर कंटेन्स 5% ऑफ मिल्क। दूसरे प्रकार का ऐसा मिश्रण जिसमें 5% ही सिर्फ दूध है, बाकी पानी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को लें तो कहता है ए कैन फिल विथ 7 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 8 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। मतलब एक ऐसा मिश्रण आपको तैयार करना है जिसमें पहले बर्तन से 7 भाग लेना है 7 पार्ट, और दूसरे बर्तन से लेना है आपको 8 पार्ट। उन दोनों को मिला के थर्ड मिश्रण बनाना है, थर्ड मिक्सचर बनाना है। उस थर्ड में पूछा जा रहा है कि दूध का प्रतिशत क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। देखें, अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आपको यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन एलिगेशन, जैसे कि देख रहे हैं दूध और पानी का मिक्सचर है तो एलिगेशन ही है। कैसे ये बनाएंगे आइए देखते हैं हम लोग। एक तरफ 15% मिल्क है, ये फर्स्ट वाला 15% मिल्क। दूसरी तरफ 5%, दूसरे प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 5% है मिल्क। और अब ये जो दोनों को मिला करके एक तीसरा मिक्सचर बनाना है। पहले बर्तन से आपको लेना है ए कैन फिल विथ 7 पार्ट, 7 भाग, और दूसरे बर्तन से आपको लेना है 8 भाग। जिस तरह है उस तरह लिख दीजिए। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। अब यहाँ पे एक्स डाल देते हैं। इसमें क्या है, एक बात का ध्यान रखना है, इस एक्स का वैल्यू इस एक्स से एक तरफ बड़ा होगा तो दूसरी तरफ छोटा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सो देखिए। इसमें से माइनस करेंगे 15 माइनस एक्स, और जब ये बड़ा हो गया तो ये छोटा होगा, x माइनस 5 इक्वल टू, ये माइनस करके यहाँ आके 8 बनता है। ये सामने सामने होना चाहिए, इधर सामने है तो ये सामने लिखाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7। यहाँ से हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 इंटू 7 105 माइनस 7x इक्वल टू 8x माइनस 40। इस 8x को इधर ले आएंगे, माइनस 15x हो जाएगा, इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 145। ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। x इक्वल टू 145 बाई 15, 5 से आप इसको कैंसिल कर लें। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या आया हमारे पास 29/3 और 9/2/3%। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कैसे बना ये गौर किए आप लोग। एक तरफ हमने लिखा है 15% जो कि क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट पार्ट 15%, दूसरी तरफ 5%, सेकेंड पार्ट है 15%।
इन दोनों को मिलाना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मान लेते हैं x, जो तीसरा बर्तन है उसमें मान लिया हमने क्या कि x% मिक्सचर है। एक तरफ 7, पहले भाग से 7 पार्ट निकाला गया था और दूसरे भाग से 8 पार्ट निकाला गया था। अब इससे एक बड़ा और एक छोटा होगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाएंगे, बड़ा 15 - x और यहाँ पर x - 5, और इसके सामने क्या आया है 8, तो यहाँ पे सामने 8 होना चाहिए, इसके सामने ये क्रॉस में होता है। अब ये गुना करेंगे, 15 × 7 105 -7x 8x -40, ये सॉल्व करेंगे, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को, इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड, मिश्रण का नियम, उससे आपका ये क्वेश्चन बन गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों को बनाने में। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको आसानी से सब क्वेश्चन समझा दूँ। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी ने अपने आमदनी का 45% किसी चीज़ में खर्च कर दिया, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, खाने और रहने में खर्च कर दिया। और फिर क्या है कि 35% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का 35% दूसरे नेसेसिटीज में खर्च करता है। इसके बाद जो बचता है उसका 25% एंड द 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, दान कर देता है, बचे हुए का 25%। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसकी आमदनी 16,000 रुपये है, इफ़ हिज इनकम इज ₹16,000, अगर उसकी आमदनी 16,000 रुपये है तो आप बताएं उसके लास्ट में कितने पैसे बचे। ये है क्वेश्चन। आइए देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल साधारण सा तरीका इसका लेते हैं। जो इनकम थी उनकी वो कितनी थी, 16,000 रुपये, 16,000 इंटू 16,000 इंटू, पहले क्या किया 45% खर्च कर दी। जो पैसे खर्च हो गए वो तो खर्च हो गए, बचे कितने ये ध्यान देने वाली बात है। तो 45% अगर वो खर्च करेगा तो डेफिनेटली 55% वो बचत करेगा। इतना खर्च करने के बाद उसके पास जो बच रहा है वो है 55% इंटू 55/100। अब जो भी बचे हुए हैं उसका 35% उसने अदर नेसेसिटीज पे खर्च किया। अब कितना बचा, जो अब ये जो रकम है ये फिर से उसका 100% हो गया। अब इसके बाद जो बच रहा खर्च कर रहा है 35%, तो बच कितना रहा है 65%। और फिर बचे हुए का जो है 25% वो चैरिटी मतलब दान कर देता है। तो कितना बच रहा है अब ये सोचिए। अब ये फिर से 100% हो गया उसके पॉकेट में। इसमें से इसने कितना किया 25% चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना उसको 75% इंटू 75/100 करेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 16,000 रुपये उसकी इनकम थी, आमदनी थी, जिसमें से पहले उसने 45% खर्च कर दिया है खाने और रहने पे। तो 45% खर्च किया तो बचाया कितना 55%। फिर जो बचा उसका 35% दूसरे पर्सनल नेसेसिटीज पर खर्च किया, तो बचा कितना 65%, तो 65/100। और जो बचा उसका 25% उसने डोनेट कर दिया, तो बचा कितना 75/100। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब सॉल्व करके इसको हम लोग बना सकते हैं। 25 से आप इसको कैंसिल कर दिए, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए इसको, 2 से इसको काट सकते हैं, फाइनली हो गया 2 × 11 × 65 × 3। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप सॉल्व करके निकाल के बना सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इसको कहते हैं, ये आपको खुद करना है, ये समझने की कोशिश करें, यही आपका सवाल समझा देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, बहुत बार ये आता है एग्ज़ाम में और बहुत बार आप छोड़ के चले आते हैं। तो आज के बाद से नहीं छोड़ेंगे और आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज के बाद आइए आज का तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है, इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 9,000। किसी साल 9,000 पॉपुलेशन था वहाँ पे।
अब कहता है नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन मेल इंक्रीजेज बाय 5%, मेल 5% बढ़ रहा है, एंड दैट ऑफ फीमेल बाय 8%। मेल की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई और फीमेल की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजेज टू 9600। कुल मिलाकर के जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो है 9600। अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन द मेल एंड फीमेल इन द टाउन, मेल और फीमेल का रेशियो क्या था। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे दो ही मेल एंड फीमेल के बारे में चर्चा है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन मेथड से बना लें तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो मेल एक तरफ आप लिख सकते हैं, एक तरफ फीमेल लिख सकते हैं। मेल इंक्रीजेज बाई लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में 5% एंड फीमेल इंक्रीजेज बाई 8%। मेल की जो इंक्रीजेज है, वृद्धि है, वो कितने परसेंट है, 5% है। मेल 5%, फीमेल 8%। और अब देखेंगे इस तरह से, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने एलिगेशन देखा उसी तरह यहाँ भी होगा, और यहाँ का परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा परसेंटेज, तो टोटल पॉपुलेशन कितना था मिला करके 9000, और अब कितना है 9600। तो कुल मिला के जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ा है, वो कितना बढ़ा, 600। इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। 600 इंटू 100 बाई कितना में बढ़ा था, 9000 में बढ़ा था। अब ये एक परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, आप इसको काट कैंसिल कर सकते हैं, 20/3 हमारे पास आ गया। अब उस 20/3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इससे एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा होता है, तो ये इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 8 - 20/3, 8 - 20/3, ये हमारे पास आ जाएगा 24 - 20/3 मतलब 4/3। इसको घटा के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4/3। ये भी इंटू करेंगे इसी तरह से, 15 हो गया तो ये आ जाएगा 5/3। जैसे 20/3 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। अब जो रेशियो पूछा जा रहा था वो रेशियो हमारे पास आ गया। ये जो नीचे का पोर्शन होता है मेल टू फीमेल, अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन द मेल एंड फीमेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4:5। ये मेल हो जाएगा और ये फीमेल, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एलिगेशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आगे भी मिलेंगे आपको, चैप्टर ही एक है एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उन सब क्वेश्चनों को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत जल्दी बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखते चलेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इन चैप्टरों से, बहुत आराम से बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं बताता चला जाऊंगा सारे क्वेश्चन को। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर हमें लिखें, भेजें, मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरह का ये क्वेश्चन भी मिक्सचर से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 15% ऑफ सॉल्ट बाय वेट। अब एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सिर्फ 15% ही नमक है, बाकी पानी है। अब इसमें से क्या किया गया, 30 kg वाटर को इवोपरेट, 30 kg पानी को वाष्पीकृत कर दिया गया, उड़ा दिया गया 30 kg पानी को। और जैसे ही आप देख रहे होंगे कि पानी जब उड़ाएंगे तो नेचुरल है कि वो जो मिक्सचर है उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखें 15% सॉल्ट था, और जैसे ही आपने ये 30 kg पानी को उड़ाया तो सॉल्ट क्या हो गया, 20% सॉल्ट हो गया। मतलब पानी उड़ गया तो नेचुरल है कि नमक बढ़ेगा उसमें। तो अब क्वेश्चन यही है आपका यहाँ पे कि फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। शुरू में जो मिक्सचर की मात्रा थी वो कितनी थी, यही क्वेश्चन है। और आप देखें इसको कितने आराम से आप बना सकते हैं। फिर से एक बार, एलिगेशन से ही रिलेटेड ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया आपके पास। आइए देखें, %, अगर सॉल्ट है स्टार्टिंग में, मान लेते हैं टोटल सॉल्यूशन हमारे पास x था, इक्वल टू x। अब x में 15% सॉल्ट है, तो आप लिख सकते हैं x इंटू 15/100 या फिर 0.15x, ये सॉल्ट हो गया।
तो वाटर कितना हो जाएगा 0.85x। अगर इसमें से 30 kg पानी को हम उड़ा दें, वाष्पीकृत कर दें, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -30 पानी उड़ेगा। पानी के साथ कभी भी नमक नहीं उड़ेगा, पानी ही उड़ता है। तो जैसे ही पानी उड़ा तो क्या हो गया, सॉल्ट का जो परसेंटेज था वो 15% से बढ़ के 20% हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्ट है ये ऊपर वाला, तो सॉल्ट के सामने सॉल्ट लिखेंगे और वाटर के सामने वाटर लिखेंगे। 20% अगर सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा 80%, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। अब देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/4 में कैंसिल हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, क्या हो जाएगा 15 × 4 60, 0.60x इक्वल टू 0.85x - 30। इसको यहाँ ले आइए, ये हमारा माइनस हो जाएगा, -2.25x इक्वल टू -30, x इक्वल टू 30 बाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.25 25 हो जाएगा। पॉइंट की जगह आप यहाँ पे 100 डाल सकते हैं, 25 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। 30 × 4 बराबर 120 लीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो गौर से ध्यान से देखें कैसे बना, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करें। टोटल सॉल्यूशन हमने मान लिया x लीटर था, जिसमें से 15% हमारे पास था सॉल्ट। तो 15% का मतलब हो गया x × 15/100, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.15x। ये है हमारे पास सॉल्ट, बाकी जो बचा वो पानी था 0.85x। अब कह रहा है कि 30 लीटर इसमें से वाटर को इवोपरेट कर दिया गया, मतलब उड़ा दिया गया, समझ रहे हैं। तो 30 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। तो अब क्या हुआ कि सॉल्ट जो पहले 15% था, बढ़ के कितना परसेंट हो गया 20%। तो 20% अगर सॉल्ट है तो वाटर कितना परसेंट होगा, सॉल्ट के सामने में लिखेंगे 20 और वाटर के सामने लिखेंगे 80। अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। अब देखें, समझने की कोशिश करें। आइए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% एसिडिक लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। एक ऐसा एसिडिक लिक्विड है, मिक्सचर है हमारे पास, जिसमें कि 50% पहले से एसिडिक लिक्विड था। अब इसमें कितना पानी और डाला जाए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और डाला जाए ताकि जो मात्रा है पानी का एसिडिक लिक्विड का वो 50% से कम हो करके, जैसे ही हम पानी मिलाएंगे तो एसिडिक लिक्विड का जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, वो 50% से घट करके 20% हो जाए। कितना पानी मिलाना चाहिए हमें, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे, कितना लीटर था हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना था, देख रहे होंगे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50%। ये जो 6 लीटर है क्या है हमारे पास, तो मिक्सचर है। इस 6 लीटर मिक्सचर में से 50% हमारा एसिडिक लिक्विड था। 50% का मतलब होता है आधा, तो आधा था तो 3 लीटर था एसिडिक लिक्विड। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Al एसिडिक लिक्विड, और ये लिख देते हैं 3, जिसको किसका होगा, ये वाटर का होगा। अब कहता है क्वेश्चन में कि कितना इसमें से व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी डालें। तो जो चीज़ डालेंगे उसके साथ हम लोग +x लिख देंगे। पानी डाल दिए, उसके साथ हम लोग +x लिख दिए, इक्वल टू, अब क्या हो गया, एसिडिक लिक्विड की मात्रा हो गई 20%। जो पहले 50% था, पानी डालने से क्या हुआ कि वो 20% हो गया। तो पानी के सामने हम लोग लिखेंगे 20, एसिडिक लिक्विड के सामने लिखेंगे 20। जब उसके सामने हमने 20 लिखा है तो पानी के सामने कितना लिखेंगे, टोटल होता है 100%, जिसमें से 20% आपका है एसिडिक लिक्विड, तो बचा कितना 80%। 80% आपका हो जाएगा वाटर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 9 हो जाएगा यहाँ पे। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब कितना लीटर हमें पानी मिलाना चाहिए, 9 लीटर हमें पानी मिलाना चाहिए, तब ऐसा हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलें।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और क्वेश्चन आपके सामने ये है, रिडक्शन ऑफ 12.5%, रिडक्शन ऑफ 12.5% इन द प्राइस ऑफ मैंगो। आम की कीमत में 12.5% की कमी हो गई। एक आदमी इनेबल टू परचेज टू ऑब्टेन 4 मोर फॉर ए रुपी। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 4 आम ज्यादा खरीद लेता है। 12.5% का रिडक्शन हो गया है। कोई आदमी 1 रुपये में 4 आम ज्यादा खरीद लेता है। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में कि ओरिजिनल प्राइस क्या था और रिड्यूस प्राइस क्या था। रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस पर मैंगो हुआ। अब देखिए क्या है कि कोई भी चीज का कीमत अगर घट जाता है तो हम लोग कुछ उतने रुपए में ज्यादा खरीदने लगते हैं। पहले 1 रुपये में कुछ खरीद रहा होगा, अब वो 1 रुपये में उससे ज्यादा खरीद रहा है, 4 ज्यादा खरीद रहा है। कैसे बनाएंगे तो देखिए, मान लेते हैं एक मैंगो की कीमत थी x पैसे पर मैंगो था, तो 1 रुपये में पहले कितना मिलता था, 1/x मिलता था। ये पहले का जो मिलता था उसको, ये x क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं पहले आम का कीमत, पहले आम का कीमत। अब क्या हो गया कि घट गया था, 12.5% घट गया। 12.5% का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो पहले x पैसे था, तो अब जो है रेट वो 1/x में से 1/8x घटाना पड़ेगा, क्योंकि 12.5% क्या हो गया है, कम गया है। तो 1/8 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना आता है, 8x माइनस 1/8। 8 को आप ऊपर ले जा सकते हैं। पहले से 4 अब ज्यादा खरीद रहा, पहले इतना खरीद रहा था और अब इतना खरीद रहा। ये पहले का है, मतलब पहले जब कीमत घटी हुई नहीं थी उस समय का इतना मैंगो हो गया, और ये अभी का है, प्रेजेंट है, अभी का इतना मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 4 मोर फॉर ए रुपी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा मेथड है, प्रोसेस है, बेसिक्स है, कोई ट्रिक नहीं, लेकिन बिल्कुल आसानी से बनने वाला सवाल है आपका। अब यहाँ चाहे तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ पे कुछ पुट करें, ऑप्शन रहता है क्वेश्चन में, तो और जल्दी बन सकता है, नहीं तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वालिटी इक्वेशन में आते हुए चला जाएगा। ये भी अब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स की जगह ऑप्शन में 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया जो भी लिखा हो वो आप डाल सकते हैं और उससे आपको तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों ये। आइए अब देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। 2 दोस्त थे जिनमें दोनों का जो वेट, वजन का रेशियो है 1:2। फर्स्ट वेट इंक्रीज बाय 20%, पहले का वेट 20% बढ़ गया, एंड द टोटल वेट ऑफ बोथ बिकम 60 kg एंड इंक्रीजेज ऑफ 30%। देखिए अब यहाँ पर क्या रहा कि पहले का जो वेट है वो 20% बढ़ गया, दूसरे का कितना परसेंट बढ़ गया वो नहीं दिया गया, लेकिन दोनों मिला करके दिया गया है कि 60 kg हो गया, विच इंक्रीज ऑफ 30%। दोनों मिला करके 30, इसका मतलब ये नहीं कि 20 पहला है तो दूसरा 10%। यहाँ पे पता नहीं, वही क्वेश्चन निकालना है आपको कि बाय व्हाट परसेंटेज डिड द वेट ऑफ सेकेंड इंक्रीजेस, दूसरे का वेट कितना बढ़ गया। ये भी क्वेश्चन आप एलिगेशन मेथड से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एलिगेशन मेथड जो होता है ना, एक मैथमेटिकल जादू है, बिल्कुल आराम से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। देखिए अभी आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों का रेशियो हमें दिया गया है 1:2। पहला फर्स्ट है ये और ये सेकंड है। फर्स्ट में जो इंक्रीज किया गया है 20%, सेकंड को मान लेते हैं x। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकंड को कितना परसेंट इंक्रीज किया गया। अब इन दोनों को मिला करके कितना परसेंट इंक्रीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 30%। अब रेशियो हमारे पास दिया गया 1:2। दोस्तों आपको मैंने बताया था भी तुरंत, इसमें से एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 30 से छोटा है 20, तो ये जो x का वैल्यू होगा वो 30 से बड़ा होगा। तो बड़े से छोटे को घटा लीजिए, x - 30, और यहाँ पे हो जाएगा 30 - 20 इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, इसके सामने ये होना चाहिए x - 30 इक्वल टू 1 होना चाहिए।
1 और इसके सामने ये होना चाहिए 2। हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब कितना आता है हमारे पास, दूसरी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x माइनस 60 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। 2x इक्वल टू, उसको उधर ले जा सकते हैं 70, देन x इक्वल टू 35। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। एलिगेशन मेथड मोर इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन फिर से आप एक बार देखेंगे एलिगेशन पढ़ाते समय या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाते समय, यही सब क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन और अलग टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कितनी बार ये सब किसी एग्जाम में आता रहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन द प्राइस ऑफ राइस वाज इंक्रीज बाय 32%, जब चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हो जाती है। नेचुरल है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं, चूंकि हमारे पास पैसे कम होते हैं, उतने ही होते हैं, तो या तो हमें कम चावल खरीदना पड़ेगा या फिर आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या किया इस फैमिली ने, ए फैमिली, चावल की कीमत कितनी परसेंट बढ़ रही है, 32%। एक परिवार रिड्यूस इस कंजप्शन इन सच ए वे, वो इतना कम खर्च करना चाहता है that the expenditure on rice was only 10% more than before। पहले चावल पर जितना खर्च करता था उससे अब सिर्फ 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, लेकिन चावल की कीमत क्या हुई है, 32% बढ़ गई। तो यही क्वेश्चन है कि पहले वो 30 केजी चावल खाता था, अब कितना खाएगा। फाइंड द न्यू मंथली कंजप्शन। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे सवालों को, एकदम सिंपल सा मेथड आपको यूज करता हूं मैं, और बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि 100 रुपए हम पहले खर्च करते थे 30 केजी चावल खरीदने के लिए। सपोज कीजिए, मान लेते हैं 100 रुपए में कितना केजी, 30 केजी मिलता था। 30 केजी चावल हम खरीद पाते थे कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब क्या है, अब अगर 30 केजी हम खरीदेंगे तो चावल की कीमत तो बढ़ गई है, 32% एक्स्ट्रा लगेगा। तो अब कितना रुपया लगेगा, ये पहले का है, अब कितना लगेगा, 132 रुपया लगेगा अगर हम 30 केजी चावल खरीदते हैं तो। लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, तो सिर्फ हम 10% ही बढ़ा सकते हैं, इतने ही हमारे पास पैसे। तो 100 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, अब हम कितना खर्च करेंगे, 110 रुपया। 132 रुपया अगर खर्च करते तो 30 केजी मिलता, 1 रुपया खर्च करते तो कितना मिलता, 30/132। और अब हम खर्च कितना करना चाह रहे हैं, 100 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, अब 10% ज्यादा हम करना चाह रहे हैं, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 110। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल सा मेथड है, आपके सामने है ये। 30 से काट दीजिए, 11 से कैंसिल करके 4 से आप काट सकते हैं, इक्वल टू 25 केजी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। एक लाइन से दूसरा लाइन होना ही नहीं चाहिए। और बहुत सारा क्वेश्चन तो मैनुअली बिना लिखे, बिना कलम चलाए हुए बनेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आप सीखेंगे, बस खाली फॉलो करते रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करते रहिए हमारे सारे क्वेश्चनों को देखते हुए। और आपको जो किसी क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट मिलता है तो आप मुझे कमेंट में भेजिए, मैं आपके लिए, मैं हमेशा तैयार हूं बनाने के लिए। और परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट और इसका अभी चलेगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपको बताएंगे, मेंस में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चनों को लेके हम आएंगे। सीजीएल वगैरह में मेंस में जो आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर मैं कल आपको इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट का वीडियो भेजूंगा। आप बस देखते रहें, फॉलो करते रहें, और अपने डाउट्स, अपने जो डाउट्स आपके पास हैं वो हमारे पास भेजते रहें, मैं उसका सॉल्यूशन भेजता रहूंगा।